आशा है आप सभी बच्चे इस कोविड-19 जैसी महामारी में अपने आप को सुरक्षित किए हुए घर पर होंगे और इसी ऑनलाइन स्टडी की श्रेणी में ये अगला पाठ अंग्रेजी का लेसन 6 द क्लीवर फार्मर आपको हिंदी अंग्रेजी एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आया हूँ आपके सामने। तो शुरुआत करते हैं। पहले से इंग्लिश में पूरा पढ़ेंगे, फिर इसका हिंदी में अनुवाद और फिर हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के बाद इसकी वर्ड मीनिंग को तैयार करेंगे, साथ ही अभ्यास प्रश्नों को। तो शुरुआत करते हैं। लेसन 6 द क्लेवर फार्मर। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर फार्मर who lives on the hillside where farmers do terrace farming. Once a farmer bought a field near a hillside. He then bought a pair of bullocks and began plowing his field happily. Hardly had he plowed half of the field when a tall man came and cried out angrily, "Hey, you there! My house is at the foot of this hill. What are you doing on my terrace?" "Please do not get angry. Be calm," replied the farmer. "I am plowing the field to sow the seeds. When I grow the crop, I shall share the harvest with you every year. One year you take what grows below the ground, and the next year you take what grows above the ground." The tall man was pleased. He had no idea of the farmer's plan of fooling him. The first year, the farmer sowed wheat. He took all the wheat as it grew above the ground and gave the roots to the tall man, which were below the ground. The tall man got angry. He told the farmer that the next time he would take the part which would grow above the ground. The farmer agreed. The next year, the farmer grew groundnuts. When the crop was ready, the farmer took all the groundnuts as it grew below the ground. The poor tall man got only the leaves which were above the ground. In this way, the tall man was fooled by the farmer again. There is a saying, cleverness is not wisdom. Now we will understand the meaning or the translation of this story in Hindi. This is a story of a clever farmer. This is यह है, क्या है, एक स्टोरी ऑफ क्लेवर फार्मर। क्लेवर यानी चालाक, फार्मर किसान। यह एक चालाक किसान की कहानी है। चालाक कहें या चतुर कहें, एक चतुर किसान की कहानी है। हु लिव्स ऑन द हिल साइड। वेयर डज ही लिव? ही लिव्स ऑन द हिल साइड। हु लिव्स ऑन द हिल साइड वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग। वह पहाड़ियों पर रहता था जहाँ पे किसान टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ी नुमा खेती करते थे। टेरेस फार्मिंग, यू कैन लुक ऑन द पिक्चर हियर। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। सो he does terrace farming. Once a farmer bought a field near a hillside. एक बार एक किसान ने उस पहाड़ियों के नीचे या नज़दीक एक खेत खरीदा। He then bought a pair of bullocks
और फिर उसने बैलों का एक जोड़ा खरीदा। एंड बिगिन प्लाउइंग हिज फील्ड हैप्पीली, और प्रसन्नता के साथ वह उस पर खेत जोतने का कार्य शुरू कर चुका या प्रारंभ कर दिया। हार्डली हैड ही प्लाउड, और बड़ी कठिनाई से जैसे ही उसने आधा खेत जोता था, प्लाउड हाफ ऑफ द फील्ड, अपने खेत का आधा हिस्सा ही जोता था, व्हेन, जब अ टॉल मैन केम एंड क्राइड आउट एंग्रीली, एक लंबा व्यक्ति आया और गुस्से से चिल्लाया, हे यू देयर, अरे ओए लड़के, ओए, माई हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल, मेरा घर इस पहाड़ी के नीचे है। वॉट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, तुम मेरे सीढ़ियों पर क्या कर रहे हो। प्लीज डू नॉट गेट एंग्री, हु रिप्लाइड, द फॉर्मर, फर्स्ट फॉर्मर, द क्लेवर फॉर्मर रिप्लाइड, प्लीज डोंट गेट एंग्री, बी काम, कृपया आप नाराज ना हो, शांत हो जाइए। रिप्लाइड द फॉर्मर, उस किसान ने कहा, आई एम प्लाउइंग द फील्ड टू सो द सीड्स, आई एम प्लाउइंग, मैं खेत जोत रहा हूँ, टू सो द सीड्स, बीज बोने के लिए, तो आप कह सकते हैं मैं बीज बोने के लिए खेत जोत रहा हूँ। व्हेन आई ग्रो द क्रॉप, जब मैं अपनी फसल को पका लूँगा या मेरी फसल जब पक जाएगी, आई शैल शेयर द हार्वेस्ट विथ यू एवरी ईयर, तो मैं उस फसल को तुम्हारे साथ प्रत्येक वर्ष शेयर करूँगा, साझा करूँगा। वन ईयर यू टेक वॉट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, एक वर्ष तुम वह लेना जो कुछ भी नीचे, जमीन के नीचे उगेगा। एंड द नेक्स्ट ईयर यू टेक वॉट ग्रोज अबव द ग्राउंड, और अगले वर्ष तुम वो लेना जो जमीन के ऊपर उगेगा। द टॉल मैन वॉज प्लीज्ड, जो लंबा व्यक्ति था वह प्रसन्न हुआ। ही हैड नो आइडिया ऑफ द फार्मर्स प्लान ऑफ फूलिंग हिम, उसके दिमाग में ऐसा कोई विचार नहीं था जो वो इस बात को समझ सके कि वो फार्मर्स, किसान की क्या योजना है उसको मूर्ख बनाने की। ही हैड नो आइडिया ऑफ द फार्मर्स प्लान, उसे किसान की योजना का कोई विचार नहीं था कि वह किस तरह से उसे बेवकूफ़ बना रहा है। नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेंजा, नेक्स्ट लाइन, द फर्स्ट ईयर द फार्मर सीव्ड व्हीट, प्रथम वर्ष किसान ने गेहूं बोया। ही टुक ऑल द व्हीट एज इट ग्रू, और उसने जैसे ही फसल पकी उसने सारा गेहूं ले लिया। एबव द ग्राउंड, भूमि के ऊपर। ही टुक ऑल द व्हीट एज इट ग्रू अबव द ग्राउंड, जैसे कि शर्त थी उसके अनुसार उसने वो सारा गेहूं ले लिया जो कि जमीन के ऊपर होगा। एंड गेव द रूट्स टू द टॉल मैन विच वर बिलो द ग्राउंड, और जो जमीन के नीचे थे वो उस लंबे व्यक्ति को दे दिए। वो क्या थी? द रूट्स, जड़ें। द टॉल मैन गॉट एंग्री, वह लंबा व्यक्ति नाराज हो गया। He told the farmer that the next time he would take the part which would grow above the ground. The farmer agreed. He told the farmer, उसने किसान से कहा कि the next time he would take, कि वह अगले वर्ष वह सब लेगा जो कुछ भी, the part which would grow above the ground, जो कि ग्राउंड यानी भूमि के ऊपर उगेगा। द फार्मर एग्रीड, किसान सहमत हो गया। द नेक्स्ट ईयर द फार्मर ग्रू ग्राउंडनट्स, और अगले वर्ष किसान ने मूंगफलियां बो दी। अगले वर्ष किसान ने मूंगफलियां उगाई। व्हेन द क्रॉप वाज रेडी, और जब फसल तैयार हुई, द फार्मर टुक ऑल द ग्राउंडनट्स एज इट ग्रू बिलो द ग्राउंड, किसान ने सभी मूंगफलियां उठा ली या ले ली। एज इट ग्रो बिलो द ग्राउंड, जैसे कि वह जमीन के नीचे उगी थी। द पुअर टॉल मैन गॉट ओनली द लीव्स विच वर अबव द ग्राउंड, और वह लंबा व्यक्ति, बेचारा लंबा व्यक्ति को केवल वह पत्तियां मिली जो उसने जमीन के ऊपर उगाई थी। द पुअर टॉल मैन गॉट, और उस बेचारे लंबे व्यक्ति को क्या मिला? ओनली द लीव्स, वह बची हुई पत्तियां, विच वर अबव द ग्राउंड, जो भूमि के ऊपर थी। इन दिस वे
इस तरह से द टॉल मैन वॉज फूल्ड बाय द फार्मर अगेन, और इस तरह से वह लंबा व्यक्ति उस किसान के द्वारा दोबारा से मूर्ख बना दिया गया। देयर इज सेइंग क्लीवरनेस इज नॉट विजडम, जो चालाकी है, जो चतुरता है, वो कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है। बुल्लक, नाउ कम टू द वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट I would like to explain in English also. So this is a story of a clever farmer who lives on the hillside where farmers do terrace farming. So we are going to listen this story of a clever farmer and a fool farmer who lives on the hillside, and there are many farmers do terrace farming. The terrace farming is a type of farming which found in the place of height or hillsides. There we make some plain ground and then as like the stairs or a terrace. Once a farmer bought a field near a hillside. When a farmer bought a field near a hillside, he then bought a pair of bullocks. He also bought a pair of bullocks and ready to plow his field. When he was plowing his field happily, he heard a noise of a tall man. The tall man came and cried out angrily, why he is plowing the field of his terrace. So the farmer replied, don't be angry and be calm. He was plowing the field to sow the seeds, and when the crops grow, he will share the harvest with him every year. He mentioned his bet clearly. One year he take what he grows below the ground, and the next year he will take what grows above the ground. The tall man was pleased. Why? Because he have no idea of plowing, and he had not to do any work, but he will got the crops, so he was happy. He had no idea of the farmer's plan of fooling him, and he don't know what the plan of a farmer, and how could he make him fool. The first year the farmer sowed wheat, and in the first year the farmer sowed wheat. He took all the wheat as it grew above the ground and gave the roots of the tall man which were below the ground. The clever farmers got the main crops of above the grounds as wheat, and he gave the roots of the weeds to the tall man. So the tall man got angry and told the farmer that the next time he would take the part which would grow above the ground. He will take all the parts that next year he grew on above the ground. And the next year the farmer grew groundnuts. He was clever. As he was clever, so he grew groundnuts. When the crop was ready, the farmer took all the groundnuts as it grew below the ground. The poor tall man got only the leaves. And once again, the clever farmer got all the crops, and he gave him leaves only that grows above the ground. That was peanut. And all the children knows very well that
the wheat crop grows above the ground and the peanuts crops grow below the ground. In this way the tall man was fooled by the farmers again, and the story is end, and the tall man again fooled by the farmer. I hope you liked this video. Now come to the word meanings, word pronunciation and meaning. Bullock, bullock, bullock means बैल. Plowing, plowing means हल चलाना. Angrily, angrily means गुस्से से. And terrace, terrace means सीढ़ीदार खेत. Calm, calm means शांत. वो वाला काम नहीं, बल्कि ये काम होता है जिसको शांत कहते हैं. सो मीन्स ज़मीन में बीज बोना. एंड प्लीज्ड मीन्स संतुष्ट होना. तो सभी चिल्ड्रंस और उनके माता पिता से अनुरोध है कि वो लोग अपने बच्चों की पुस्तिकाओं में इस वर्ड मीनिंग्स को नोट डाउन करवाएं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Where did the farmer live? Where did the farmer live? As here did, जहाँ यहाँ did का यूज़ हुआ है तो आपको आंसर है वो पास्ट टेंस में देना होगा. तो यू कैन आंसर द फार्मर लिव्ड on the hillside where farmers do terrace farming. Which type of farming is done on the hillside? So you have to put the answer hillside over the which. So you can note down the terrace farming is done on the hillside. Why was the tall man angry? The tall man angry. जो लंबा व्यक्ति था वो नाराज क्यों था? The tall man was angry because the farmer was plowing his field near his house. Who pleased the tall man and how? The farmer pleased the tall man by saying that whatever he grows he will share to him. Who was cleverer, the farmer or the tall man? कौन सा चालाक था, वो किसान या लंबा व्यक्ति? गिव रीजन्स. आपको इसका कारण बताना है. तो आपको ये आंसर्स अपने मन से अपनी नोटबुक में लिखना होगा. द फार्मर बॉट, किसान ने खरीदा. क्या खरीदा? अ पेयर ऑफ काउज, अ पेयर ऑफ काउज गायों का जोड़ा. अ पेयर ऑफ बुलक्स बैलों का जोड़ा. या अ पेयर ऑफ बफेलोज, अ पेयर ऑफ हॉर्सेस. नेम टू क्रॉप्स विच ग्रो अबव द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड. उन दो फसलों के नाम लिखना है आपको जो ज़मीन के नीचे और जो दो ज़मीन के ऊपर उगाई जाती हैं. तो आप इनके आंसर आप लिख लीजिएगा और अपने टीचर्स को इनसे चेक करा लीजिएगा. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. क्लेवर, फूल्ड, क्रॉप, सोव्ड, पेयर. क्लीवर यानी चालाक, फूल्ड यानी बेवकूफ़ बना या मूर्ख बना, क्रॉप यानी फसल, सोव्ड बोई गई, पेयर जोड़ा. द फार्मर सीड्स इन द सॉइल. तो आपको यहाँ पे फिल करना है किसान ने क्या बोया था ज़मीन में. ऑब्वियसली सीड्स बोया था. तो बोने के लिए क्या है वर्ड सोव्ड. द फार्मर सोव्ड सीड्स इन द सॉइल. और बाकी आपको अपने मन से कर लेने हैं. इज एम आर सहायक क्रिया है. इज यानी है, एम हूँ, आर हैं. इज अ सिंगुलर वर्ब एंड यूज्ड विथ ही एंड शी. एम इज यूज्ड विथ आई एंड आर इज यूज्ड विथ प्लूरल नाउन और प्लूरल सब्जेक्ट. दिस मिसेस काउज क्लासरूम. तो क्या होगा दिस के साथ? इज. दिस इज मिसेस काउज क्लासरूम. बाकी आपको अपने मन से कर लेने हैं. ओके, थैंक यू. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. वीडियो को